Good morning friends, welcome to English classes. Today we are going to discuss about modal verbs. Let's see what is modal verbs. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल शब्द लैटिन भाषा के मॉडस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, मॉडस का अर्थ क्या होता है, मोड या माइनर, यानी वे क्रियाएं जो तरीका या मोड बताने के, विधि बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें मॉडल वर्ब कहते हैं। ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर टू टाइप्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है दो प्रकार की होती हैं। एक है आपका प्योर मॉडल। प्योर मॉडल क्या होता है, ऐसे मॉडल्स जिनका प्रयोग केवल मॉडल यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, उन्हें प्योर मॉडल कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, जैसे विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। नेक्स्ट हमारा है सेमी मॉडल। इसका एक और नाम है मार्जिनल मॉडल। नीड, डेयर और यूज टू को सेमी या मार्जिनल मॉडल कहते हैं। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी कार्य करते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब यानी सेमी मॉडल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब अगर होगा तो ये निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में होंगे, यानी जब भी इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो निगेटिव सेंटेंसेज में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में होगा। अगर इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जितने भी मॉडल वर्ब हैं उनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वो भी अपने ओरिजिनल रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे दे कैन विन द मैच, कैन मॉडल है, विन आपका फर्स्ट फॉर्म हुआ। ही विल गो देयर टुमारो, गो क्या है आपका वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग सभी नंबर और पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है। मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनका प्रयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है तो ये एक ही रूप, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो एक ही रूप में प्रयोग किया जाए, इसका रूप नहीं चेंज होगा। जैसे हम कैन का एग्जांपल लेते हैं तो ही कैन स्पीक, आई कैन स्पीक, वी कैन स्पीक, तो कैन का रूप नहीं बदला। जैसे आपका इज एम आर होता था, सिंगुलर के साथ इज लग जाता है, आई के साथ एम लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, लेकिन यहाँ जितने भी मॉडल वर्ब हैं इनका रूप नहीं बदलता है। मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के साथ होता है, यानी मॉडल ऑक्सिलरी अगर प्रयोग किया गया है तो हमेशा मेन वर्ब के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। अर्थात जिससे आपको बताया गया कि मॉडल ऑक्सिलरी क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह वो यूज होते हैं, तो ये मेन वर्ब के साथ ही आएंगे, कभी भी अकेले नहीं प्रयोग किए जाते। अगर मॉडल वर्ब कहीं अकेले लिखा गया है तो वह सेंटेंस गलत है। अब देखते हैं यूज ऑफ विल एंड शैल। विल और शैल का यूज कहाँ किया जाता है, तो आजकल अमेरिकन इंग्लिश में सभी पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। ऐसी ही प्रवृत्ति ब्रिटिश इंग्लिश में भी देखने को मिलता है। जनरली जैसे स्पोकन में भी लोग आई के साथ या वी के साथ शैल का, विल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। बट जो फॉर्मल इंग्लिश होता है उसमें आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रामर के रूल के हिसाब से आई वी के साथ शैल का ही प्रयोग होता है। स्पोकन में आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, सही हो जाता है, बट रिटन लैंग्वेज में जब आप लिखते हैं ग्रामेटिकल देखा जाए तो आई वी के साथ शैल का ही प्रयोग होगा। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ होता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होगा। या हमने टेंस में भी देखा था, जब हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे तो वहां देखा था इसको। कमांड मीन्स ऑर्डर, प्रॉमिस मीन्स वादा, थ्रेट मीन्स धमकी, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ प्रतिज्ञा, कंपल्सन मीन्स अनिवार्यता को व्यक्त करने के लिए आई वी के साथ विल और अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल लग जाता है। यानी अगर ये सारी चीजें शो हो रही हैं सेंटेंस से तो आई और वी के साथ विल हो जाएगा, बाकी के साथ शैल लग जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल देखते रहे, बहुत कई बार सुनते हैं या देखते हैं फिल्मों में या वैसे ही, कि आई विल किल यू, तो वहाँ किल, आई विल किल यू धमकी दी जा रही है। क्या दी जा रही है, धमकी दी जा रही है, इसलिए वहां पर आई के साथ विल लगा है। ठीक है। अगर कहा जाए कि आई विल हेल्प यू, तो इसका मतलब है कि ये क्या दिखा रहा है, प्रॉमिस दिखा रहा है, मैं वादा कर रहा हूं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वे, उनमें क्या होता है, आई और वी के साथ विल लगता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है। ओके। शैल आई और शैल वी से सुझाव, प्रार्थना, प्रस्ताव, अनुमति, इच्छा का भाव इंटरोगेटिव सेंटेंसेज के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अगर वाक्य शैल आई या शैल वी से प्रारंभ हुआ है तो उससे सुझाव, प्रार्थना,
प्रस्ताव, अनुमति, इच्छा का भाव व्यक्त होता है। जैसे शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाज़ा ओपन कर सकता हूँ, क्या मैं दरवाज़ा ओपन कर सकता हूँ, दरवाज़ा खोल सकता हूँ। तो यह क्या है, परमिशन मांगी जा रही है, क्या है, परमिशन मांगी जा रही है। या प्रार्थना का भाव है, शैल वी टेक अ टैक्सी, क्या हम टैक्सी ले सकते हैं, यह सुझाव हो गया। शैल वी गो आउट, क्या हम बाहर जा सकते हैं, ये अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है। ठीक है। लेट अस या लेट्स से प्रारंभ होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, प्रारंभ होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग में शैल का प्रयोग होता है। लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी, चलो साथ में डांस करते हैं। शैल वी, क्या हम मतलब कर सकते हैं। लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। शैल वी, क्या नहीं, मतलब क्या हम खेल सकते हैं। तो ये जो है, अब देखो वी इसलिए आया कि यहाँ लेट अस है, तो अस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए यहाँ वी आया और वी के साथ शैल लगता ही है, आपको पहले पता है। विल यू से पोलाइट रिक्वेस्ट, विल यू से पोलाइट रिक्वेस्ट या इनविटेशन का भाव व्यक्त होता है। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, यह क्या है, रिक्वेस्ट की जा रही है। विल यू लेंड मी योर कार, क्या आप मुझे अपनी कार उधार देंगे, क्या आप मुझे अपनी कार उधार देंगे। लेंड मीन्स होता है उधार देना। शैल का निगेटिव शैल नॉट या शांट होता है। विल का निगेटिव विल नॉट या वोंट होता है। विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भूतकाल के कार्य के संबंध में लाइकलीहुड माने संभावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विल है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आया है तो उससे क्या होता है, भूतकाल में कोई से कार्य के होने की संभावना को व्यक्त की जाती है। जैसे ही विल हैव पोस्टेड द लेटर, उसने लेटर पोस्ट किया होगा, उसने लेटर पोस्ट किया होगा, ऐसी संभावना है। ये क्लियर नहीं है हुआ है कि नहीं। दे विल हैव डन द वर्क, उन्होंने काम कर लिया होगा, उन्होंने काम कर लिया होगा, यह भी संभावना को व्यक्त कर रहा है। यूज ऑफ वुड, वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग विल के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे शी सेड टू हिम यू विल लव मी, तो शी सेड टू हिम, सेड टू को हम क्या बदल देंगे, टोल्ड कर देंगे हिम। कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग होगा, कॉमा और इनवर्टेड कॉमा हटकर। यू हिम से बदलेगा ही हो जाएगा, तो ही वुड लव मी जो है सी से बदलेगा तो हर हो जाएगा। कैसे चेंज होता है जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, बस हमें ये देखना था विल का वुड हो जाता है पास्ट में। वुड का प्रयोग पास्ट के हैबिट को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, यानी भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए भी वुड का प्रयोग होता है। जैसे समटाइम्स माय फादर वुड गेट एंग्री विद मी, समटाइम्स मैं कभी कभी मेरे पिताजी मुझसे गुस्सा हो जाया करते थे, कभी कभी मेरे पिताजी मुझसे गुस्सा हो जाया करते थे, तो पास्ट की आदत दिखा रहा है। वुड से विश गेस पॉसिबिलिटी का भाव व्यक्त होता है। से वुड दैट आई वर अ बर्ड, विश माने इच्छा व्यक्त की जा रही है कि काश मैं बर्ड होता, काश मैं चिड़िया होता। शी वुड बी 16, वह 16 साल की होगी, यह क्या है, गेस व्यक्त किया, यानी अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि वह 16 साल की होगी। ही वुड बी हर हस्बैंड, वह उसका हस्बैंड होगा, यह क्या है, संभावना है, यह क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही, पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही कि वह उसका हस्बैंड होगा। ठीक है। वुड यू लाइक, वुड यू माइंड का प्रयोग मोर पोलाइट रिक्वेस्ट या मोर पोलाइट इनविटेशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अभी हमने विल यू का प्रयोग देखा था, तो विल यू का प्रयोग हमने देखा था तो वहां क्या था, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अगर और अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइट इनविटेशन दिखाना है, तो वहां पे वुड यू लाइक या वुड यू माइंड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू क्लोज द डोर, मतलब विनम्र रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ये इन्विटेशन दिया जा रहा है चाय पीने के लिए, क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे। वुड रादर से प्रेफरेंस या चॉइस का भाव व्यक्त होता है। प्रेफरेंस मीन्स होता है किसको महत्व देना, और चॉइस मीन्स चयन का भाव। तो प्रेफरेंस और चॉइस के भाव के लिए वुड रादर का प्रयोग किया जाता है। आई वुड रादर रीड देन टॉक, मैं पढ़ना पसंद करूंगा अपेक्षाकृत बात करने के। ही वुड रादर डाई देन टेल ए लाई, वह मरना पसंद करेगा अपेक्षाकृत झूठ बोलने के। वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के अनरियल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए। अनरियल कंडीशन जो रियल नहीं हो सकता या फिर जिसको अभी करंट टाइम में पॉसिबल नहीं है, करंट टाइम में पॉसिबल नहीं है,
इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। तो मैं चिड़िया तो अभी हो नहीं सकता, तो मैं आसमान में नहीं उड़ सकता। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड मेक यू माई क्वीन, तो मैं तुम्हें या मैं आपको अपनी रानी बनाता। तो मैं राजा तो अभी हूं नहीं, तो रानी बनाने कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अनरियल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंडीशन पूरी नहीं हुई, क्योंकि शर्त पूरी नहीं हुई। इफ ही हैड रिटन टू मी, इफ ही हैड रिटन टू मी, अगर उसने मुझे लिखा होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद करता। उसने लिखा ही नहीं तो मदद ही नहीं हुई। इफ आई हैड गॉन टू आगरा, अगर मैं आगरा गया होता, आई वुड हैव सीन द ताजमहल, तो मैंने ताजमहल देखा होता। मैं आगरा गया ही नहीं तो ताजमहल देखा ही नहीं। यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे आई सेड आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, आई सेड दैट, आई शैल का क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। गो टू मुंबई टुमारो नेक्स्ट टाइम बदलता है, वो हम बाद में देखेंगे जब नरेशन पढ़ेंगे तब। शुड का प्रयोग ड्यूटी या मोरल ऑब्लिगेशन या एडवाइस को व्यक्त करने के लिए भी होता है। ड्यूटी माने कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन माने नैतिक कर्तव्य, एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, एडवाइस हो गई, ये हमारा कर्तव्य भी है। तो वी शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ही शुड बी टायर्ड, वह थक गया होगा, वह थक गया होगा। दिस शुड बी गुड, यह अच्छा होगा, यह अच्छा होगा या अच्छा होना चाहिए। इंडिया शुड विन द मैच, भारत को मैच जीतना चाहिए। ये संभावना को व्यक्त कर रहे हैं। शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी या सपोजिशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी माने संभावना, सपोजिशन माने कल्पना कर सकते हैं। को व्यक्त करने के लिए कंडीशनल क्लॉज में किया जाता है। किसमें? कंडीशनल क्लॉज में। इफ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी, यदि वह आता है तो उसे कहना कि मेरा इंतजार करे। शुड इट रेन वी विल नॉट प्ले द मैच, ये शुड इट कहें या फिर इफ इट शुड रेन कह सकते हैं। इफ इट शुड रेन या शुड इट रेन दोनों सही है। अगर बारिश होती है तो वी विल नॉट प्ले द मैच, हम मैच नहीं खेल पाएंगे। इससे पहले हमने वुड में देखा कि वुड के प्रयोग में, वुड में हमने देखा था कि वुड का प्रयोग जो होता था वो किस में होता था? प्रिंसिपल क्लॉज में, मेन क्लॉज में होता था। लेकिन शुड का प्रयोग आप देख रहे हैं कंडीशनल क्लॉज में हो रहा है, ये डिफरेंस है। शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रयोग से यह पता चलता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में होना चाहिए था, कोई भी क्रिया भूतकाल में होनी चाहिए थी, ठीक है ना, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन हुआ नहीं। द ट्री शुड हैव बॉर्न फ्रूट बाय नाउ, पेड़ में अब तक फल लग जाने चाहिए थे। बाय नाउ माने अब तक, पेड़ में अब तक फल लग जाने चाहिए थे। आई शुड हैव फोन्ड माई मदर दिस मॉर्निंग, इस सुबह तक या सुबह तक मुझे अपनी मम्मी को, अपनी माता को फोन कर लेना चाहिए था। सुबह तक मुझे अपनी माता को फोन कर लेना चाहिए था। यूज ऑफ ऑट टू, ऑट टू का प्रयोग। ऑट टू और शुड का अर्थ एक ही होता है। ऑट टू की जगह शुड और शुड की जगह ऑट टू का प्रयोग किया जा सकता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑट टू शुड से अधिक इम्फेटिक होता है, अधिक जोरदार होता है, अधिक प्रभावशाली होता है। ऑट टू का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, एडवाइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू ओबे देयर टीचर्स, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को अपने टीचर्स के, अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। द मेडिसिन ऑट टू बी टेकन ऑन टाइम, दवा को समय से लेना चाहिए, दवा को समय से लेना चाहिए। ऑट टू का प्रयोग स्ट्रांग पॉसिबिलिटी या लॉजिकल नेसेसिटी को व्यक्त करने के लिए होता है। ही ऑट टू विन द रेस, मतलब पॉसिबिलिटी है पूरा कि उसे रेस जीतना चाहिए। ही ऑट टू बी पंक्चुअल, उसे नियमित होना चाहिए, यह आवश्यक है, उसे नियमित होना चाहिए, आवश्यक है। ऑट टू का निगेटिव ऑट नॉट टू या ऑट होता है। ऑट टू हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रयोग से यह पता चलता है कि भूतकाल में कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। ही ऑट टू हैव इन्वाइटेड देम, उसे उन्हें इनवाइट करना चाहिए था, उसे उन्हें इनवाइट करना चाहिए था, बट ही डिडंट, लेकिन उसने इनवाइट नहीं किया। कहने का सेंस है करना चाहिए था। सी ऑट टू हैव ओबेड हर हस्बैंड, उसे अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए था, बट सी डिडंट, लेकिन उसने नहीं किया। तो ये हमने देखा कि जितने यूज आपके सूट के हो रहे थे वही सारे यूज किसके हैं, ऑट टू के हैं। बस ये क्या है, ज़्यादा इम्फेटिक होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ऑट नॉट टू हैव के प्रयोग से यह पता चलता है कि भूतकाल में किए गए कार्य को पसंद नहीं किया गया। अगर नॉट जोड़ दिया गया तो इसका मतलब है कि वह कार्य पसंद नहीं किया गया। यू ऑट नॉट टू हैव मिस्ड द लेक्चर, तुम्हें लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए था, तुम्हें लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए था, मतलब मिस करके तुमने गलत कर दिया। ठीक है। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का प्रयोग कंपल्सन मीन्स अनिवार्यता, नेसेसिटी मीन्स आवश्यकता, ड्यूटी मीन्स कर्तव्य, इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश, स्ट्रॉन्ग एडवाइस मीन्स प्रबल या जबरदस्त सलाह के लिए, और ऑर्डर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स का अवश्य पालन करना चाहिए। सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर कमांडर, सैनिकों को अपने कमांडर की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। एवरीवन मस्ट डू हिज ड्यूटी, सभी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। आई मस्ट हैव माई मनी, मेरे पास मेरा पैसा होना चाहिए। मस्ट का निगेटिव मस्ट नॉट या मसंट होता है। मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से भूतकाल में किए गए कार्य के संबंध में अनुमान का भाव व्यक्त होता है, अनुमान का भाव व्यक्त होता है। द एक्सीडेंट मस्ट हैव टेकन प्लेस एट 12 मिडनाइट, अनुमान लगाया है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो करीब 12 बजे रात के आसपास हुआ होगा। ही मस्ट हैव टेकन स्लीपिंग पिल्स, उसने अवश्य ही स्लीपिंग पिल्स में नींद की गोलियां ली होंगी। मस्ट बी से स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या लाइकलीहुड का भाव व्यक्त होता है। देयर मस्ट बी 50 पीपल देयर, वहाँ अवश्य ही 50 लोग होंगे। दे मस्ट बी हंग्री आफ्टर देयर लॉन्ग वॉक, वे अवश्य ही भूखे होंगे इतना दूर चलने के बाद। ही मस्ट बी इडियट, वह अवश्य ही बेवकूफ़ है या फिर इडियट है।